खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव दौरे पर रहे, इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 10 फीट लंबे मूंछ वाले बलराम सिंह से मुलाकात की और इसी दौरान सीएम ने कहा कि फिल्मी डायलॉग था, मूछे हो तो नथुलाल जैसी, लेकिन अब कहना पड़ेगा मूछे हो तो बलराम सिंह जैसी। तो इस मौके पर बलराम सिंह ने 10 फीट लंबी मूछों का प्रदर्शन भी किया। जोरदार ताली बजा, मूछ वाले हो तो। दादा का नाम क्या है? बलराम सिंह चंदेल जैसा। जोरदार ताली बजाओ। मूछों पे हाथ फिरवा दो सीएम साहब से। माइक का तार हो गया इतना लंबा। मूछों पे हाथ फेर दो। जोरदार ताली बजा, मूछ वाले हो तो। ये बात क्या है? और मूछे हो तो बलराम सिंह जैसी, उन्होंने उस फिल्म के डायलॉग का भी जिक्र किया। मूछों पे हाथ फिरवा दो सीएम साहब से। इस दौरान आपको आवाजें भी आ रही हैं, शोर भी आ रही हैं। चुनावी रैलियों के दौरान इस तरह की तस्वीरें सबका ध्यान खींच लेती हैं और यही हुआ कि बलराम सिंह ने भी एक तरह से माहौल बना दिया। फिर से सुनवाते हैं आपको। बलराम सिंह चंदेल जैसा। जोरदार ताली बजाओ। मूछों पे हाथ फिरवा दो सीएम साहब से। माइक का तार हो गया इतना लंबा। मूछों पे हाथ फेर दो। जोरदार ताली बजा, मूछ वाले हो तो। और हरदा का जिक्र करेंगे। महिला मतदाताओं की लोकसभा चुनाव के मतदान में भागीदारी बढ़ाने के लिए कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में मन को ललचाने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों से महिला मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने की अपील की गई और पूरी सब्जी खाओ, मतदान करने जाओ, इस तरह के स्लोगन इस्तेमाल किए गए। तो केले लड्डू खाना है, वोट डालने जाना है, ये स्लोगन का इस्तेमाल करने की बात यहां पर हुई। मसालेदार चने खाएं, 26 अप्रैल को वोट डालने जाएं, जैसे जैसे स्लोगन मतदान के लिए प्रेरित जो है कर रहे हैं। इन दिनों हरदा जिले में प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी हैं संजय त्रिपाठी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन के लिए अच्छा भोजन जरूरी है, वैसे ही मजबूत और अच्छे लोकतंत्र के लिए मतदान जरूरी है। उन्होंने अपील की है कि हरदा में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। आए हैं, चने खाइए और मतदान करने जाइए। तो ये इसके जरिए आपने क्या संदेश दिया लोगों को दिया है कि चटपटे चने खाइए और मतदान जरूर करिए, सारा काम छोड़िए, मतदान करने। ये माना जाता है कि अगर हम अच्छा खाएंगे तो तन अच्छा बनेगा, तो जब अच्छा खाने से तन अच्छा बन सकता है तो ये संदेश देने की कोशिश की है कि अच्छा खाओ तो अच्छा तन बनेगा और अच्छा मतदान करें तो लोकतंत्र अच्छा होगा, स्वस्थ लोकतंत्र होगा। जैसे स्वस्थ शरीर होता है खाने से, ऐसे स्वस्थ लोकतंत्र होगा। वो हम लोगों की जिम्मेवारी है, अधिक से अधिक लोग मतदान। लोकसभा चुनाव में माहौल धीरे धीरे रोचक होता जा रहा है। जबलपुर में एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा के प्रत्याशी आशीष दुबे के लिए रोड शो कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव की पत्नी उनके लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रही हैं, यानी भैया की नैया लगाने पार भाभी जी कर रही हैं प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव की पत्नी ज्योति यादव, बेटी प्रियंका ने मैदान संभाल लिया और दोनों ही मां बेटी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बस्तियों में घूम रही हैं, दिनेश यादव को वोट देने की अपील कर रही हैं। और जनसंपर्क के दौरान किसी मंझे हुए नेता की तरह भाभी जी भी मतदाताओं से संवाद करती हैं। कांग्रेस की सरकार बनने पर 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा भी कर रही हैं। आज हम वार्ड में निकले हुए हैं लोकसभा प्रत्याशी दिनेश यादव जी के लिए वोट मांगने के लिए। पंजा पर मोहर लगाना है, कांग्रेस को जिताना है। किस तरह से बातचीत हो रही है? सब लोगों से बता रहे हैं हम कि अगला जनता को हम बता रहे हैं कि अगले समय यदि आप लोग कांग्रेस लाते हैं तो हम सब लोग आपको एक से एक योजनाएं देंगे, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए हमारी सरकार आपके लिए काम करेगी। आज हम लोग कस्तूरबा गांधी वार्ड में प्रचार करने निकले हैं और जनता को बहुत ही भरपूर हम लोग को प्यार मिल रहा है। कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाएं मैनिफेस्ट जारी किए हैं। जब कांग्रेस जीतेगी तो हम लोग जनताओं को जो उनके राइट्स हैं उनको देंगे। जैसे कि 1 लाख रुपए साल का बोला है, महीने के 8,000 देने को बोला है। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि कांग्रेस के अकाउंट सीज हो गए हैं।
हैं, पर हम लोग को जनता हम लोग को इतना प्यार दे रही है कि उनका आप जेब सीज नहीं कर सकते। गुना लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र महा आर्यमन सिंधिया इन दिनों संसदीय क्षेत्र में खासे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। जूनियर सिंधिया ने दिन की शुरुआत गुना के जाटपुरा स्थित उदासी आश्रम से की। हनुमान जी की प्राचीन प्रतिमा के दर्शन उन्होंने किए। मंदिर में दर्शन करने से पहले महाआर्यमन ने एक दुकान से प्रसाद खरीदा। इसके बाद विधि विधान से पूजा अर्चना की। जूनियर सिंधिया ने मंदिर परिसर में मौजूद महिलाओं और बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद महान आर्यमन सियाराम हलवाई के रेस्तरां पर कचौड़ी, समोसा और पोहे का जायका लेने पहुंचे। खास बात यह कि सियाराम हलवाई के पुत्र ने महान आर्यमन को अपने हाथों से नाश्ता करवाया। जूनियर सिंधिया की सादगी देखकर मौजूद लोगों ने उनकी जमकर तारीफ भी की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बालाघाट पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो किया, चुनावी सभा को संबोधित किया। और इस दौरान जीतू पटवारी मंगोड़े तलते हुए नजर आए। ये तस्वीर आपके सामने बालाघाट की तस्वीरें। रोड शो के दौरान मंगोड़े तलते हुए जीतू पटवारी नजर आए। मंडला लोकसभा क्षेत्र में शामिल डिंडौरी के शहपुरा में बीजेपी के होर्डिंग ने मतदाताओं को कंफ्यूज कर दिया है। यहां एक ही बिल्डिंग पर बीजेपी के 2 होर्डिंग लगे हैं। एक होर्डिंग बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते का और एक होर्डिंग में बीजेपी के ही नेता ओम प्रकाश धुर्वे वोट मांगते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश धुर्वे बीजेपी उम्मीदवार थे और अभी भी उनकी होर्डिंग लगी हुई है। विधायक ओम प्रकाश धुर्वे का कहना है कि उन्होंने होर्डिंग हटाने के लिए बोला था, लेकिन ऊंचाई के कारण नहीं हट सका। और कांग्रेस नेता इस घटनाक्रम को गुटबाजी से जोड़ रहे हैं। जब मैं यहाँ आया तो विधानसभा चुनाव के शहर के अंदर मेरे कई होर्डिंग लगे हैं। अच्छा, उसके बाद ही मैं माननीय सांसद जी का भी होर्डिंग लगा हुआ है, तो वो इतनी ऊंचाई पे है, मैंने कहा भी था कि इसको निकाल दो यार, ये विधानसभा का है। लेकिन होर्डिंग अलग अलग रखने से क्या होता है, हम एक ही पार्टी के काम तो कमल निशान का ही हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का। जनता असमंजस में है। नहीं, कौन प्रत्याशी है? जनता बहुत समझदार है। उसमें लिखा है विधानसभा चुनाव लिखा है, इसमें लोकसभा लिखा है। मैंने भी देखी और होर्डिंग्स देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये भाजपा में शीर्ष स्तर की गुटबाजी चल रही है और कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई है। जहां बीजेपी हमेशा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है, लेकिन होर्डिंग्स के बाद हम ये कह सकते हैं और आम जनता का भी कहना है कि ये भाजपा में उच्च स्तर की गुटबाजी है और निश्चित इस गुटबाजी का लाभ कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश।